हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम से रिलेटेड जो यहाँ पे पेचीदा सवाल, यहाँ पे सारी चीज़ें जो खड़े हो चुके हैं, तारीख के ऊपर तारीख हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो आज के दिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसी के साथ साथ यहाँ पे एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट बताई है, डिमांड की है, तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो आज के दिन में जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हुई है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं 10 से 12 मिनट के वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में एग्जैक्टली हुआ क्या है उसका एक आप लोगों को हाईलाइट बता दूंगा। कुछ चीज़ें पॉइंट मैंने स्किप जरूर किए, बट आप लोगों को जितना पता होना चाहिए उतना मैं कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोगों को ऊपर आई बटन पे, दोनों जगह पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारा माजरा चल रहा है, ये आप लोगों को पता है। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी इन्वॉल्व है, आप सभी लोगों को पता है, इनका भी कुछ पक्ष है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें और भी कुछ पार्टीज है, अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ मतलब आरबीआई भी है, बैंक्स है, राइट। उसी के साथ साथ बहुत सारी एसोसिएशंस भी है, वो भी अपना कुछ पक्ष रख रहे हैं। उसी के साथ साथ बोरोवर्स भी है, मतलब जिन्होंने लोन लिया था। मतलब ये सारी चीज़ें सेम ही है, बट मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उनसे रिलेटेड यहाँ पे चर्चाएं हो रही है। सो देखा जाए तो इस ग्राफ के माध्यम से आप लोग इजीली समझ सकते हो कि ये है सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई आप लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे जो लोन लेने वाले हैं, जो दिक्कतें यहाँ पे उनको देखने को मिली है ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, तो उस ये वाली जो पार्टी है वो हम लोग को यहाँ पे फाइट करते हुए देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो मोरेटोरियम का था, राइट, वो हम लोग वेव करने के लिए तैयार है। एंड इसका बर्डन हम लोग बैंक्स के ऊपर नहीं डालेंगे, हम लोग खुद बेयर करेंगे, हम लोग रेडी है करने के लिए। एंड यही एफिडेविट उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे बता दिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ सवाल खड़े किए, एंड वो सवाल बहुत ही लाजमी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोल दी कि आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि आप लोग जो ये बोल रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि हम लोग ये करने वाले हैं, उसका जो रोड मैप रहेगा वो उनको यहाँ पे अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब कैसे करेंगे, प्लान तो होना चाहिए, प्रोसेस हम लोग जिसको बोलते हैं ना, प्रोसेस क्या रहेगी वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आप लोग बर्डन लेने जा रहे हो 6 लाख करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, राइट, तो ये इतना बर्डन अगर आप लोग लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड जो पैसा रहेगा वो कहाँ से आ रहा है, तो वो उससे रिलेटेड भी वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मांग रहा है। एंड ये चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त यहाँ पे बोल दी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ जो कि हम लोगों ने सुना, बाद में थोड़ी देर बाद में वापस आऊँगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड, मतलब बैंक से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि बैंक्स ने यहाँ पे 48 आवर्स यहाँ पे मांगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ चीज़ें देखी जाए तो वो भी हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हफलनामा अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अगर हम लोग बात करें, 8 अलग अलग कैटेगरीज है, सेक्टर है, जहाँ हम लोग कह सकते हैं उनके नाम दिए गए हैं, एंड वहाँ पे रिलीफ की बात की गई है। सो बैंक्स ओवरऑल इसको स्टडी करना चाहता है, एंड उसके बाद बैंक खुद का भी पक्ष यहाँ पे कोर्ट में रखना चाहेगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसके ऊपर भी बाद में ज़रूर आऊँगा कि बैंकिंग स्टॉक हम लोगों को बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाते हुए देखने को क्यों मिला, सारे पॉइंट्स कवर होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर करके यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने बात की यहाँ पे बैंक्स की, सो सुप्रीम कोर्ट ने वापस यहाँ पे फटकार लगा दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो बैंकिंग का जो बर्डन यही लेने वाले। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो सब कुछ दे दिया है, बट यहाँ पे जो एक्शन है वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कोई भी यहाँ पे डिसीजंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को अभी तक यहाँ पे नहीं मिले। तो वो डिसीजंस यहाँ पे स्पष्ट होने चाहिए। जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज़ें बोल रही है कि हम लोग वेविंग ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड अप टू 2 करोड़ के लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हटाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे उन्होंने बैंक्स आरबीआई को यहाँ पे देने चाहिए जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो वो रोड मैप हम लोगों के सामने आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फटकार यहाँ पे, फटकार मतलब यूजुअली बोल दिया कि एडिशनल एफिडेविट आप लोग फाइल कर दो, हम लोग को बता दो कि आपकी ये सारी चीज़ें जो आप लोग बोल रहे हो वो किस वे में यहाँ पे जाने वाली है। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत आसान है, राइट। एक्चुअल में प्लान क्या है वो हमारे सामने यहाँ पे लेके आओ, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये है बोरोवर्स, मतलब लोन लेने वाली, ये इम्पैक्ट होने वाले पर्सन, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जिनको मोरेटोरियम में लगा है, इससे ये 2 पार्टियां हम लोग को नाराज होते हुए देखने के लिए। अदर्स मतलब मैं बताना चाहूँगा कुछ एसोसिएशन है, तो कुछ एसोसिएशंस को दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एंड वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड, वो किसके वो लागू होने वाला है, अप टू 2 करोड़, एंड वो भी इंडिविजुअल एंड एमएसएमईज। सो यहाँ पे जो अदर्स मतलब मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, यहाँ पे एसोसिएशंस, अभी एसोसिएशंस कौन से, बहुत सारे रियल एस्टेट एसोसिएशन है, उसी के साथ साथ ज्वेलरी वाले भी है, पावर वाले भी है। तो उनका ये कहना है कि जो ये सरकार ने जो कवर किया है उनमें सिर्फ इंडिविजुअल एंड एमएसएमईज है। हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। सो इससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे किया जाना चाहिए। सो दोस्तों इनसे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि इनका जो दुख दर्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सो इनके ऊपर भी नाइंसाफ़ी हो रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर दीजिए कि इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे वापस बोल दिया कि कामत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें हम लोगों ने इनको यहाँ पे कवर किया है, जो कि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। सो सुप्रीम कोर्ट ने वापस बोल दिया, जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि कामत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें इनको कवर किया है, सो वो रिपोर्ट हमारे सामने पेश कीजिए, जो कि अगली तारीख को ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बहुत सारे यहाँ पे सवालों के जवाब यहाँ पे देने पड़ चुके हैं। सो जितने भी चीज़ें थी वो यहाँ पे हम लोगों ने कवर की। तो यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में मैं बताना चाहूँगा, अभी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि अप टू 2 करोड़ तक यहाँ पे आप सभी लोग पता है माफ़ी मिलने वाली है, 6 लाख करोड़ तक का अमाउंट यहाँ पे बताया गया है। इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं वो, तो सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया इससे ज़्यादा अगर हम लोग देंगे तो बहुत यहाँ पे भारी पड़ सकता है। सो ये उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे अगली तारीख यहाँ पे दे दी है, एंड वापस कहा है कि बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है कि क्या क्या चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पेश करनी पड़ने वाली है अगले तारीख जो उन्होंने बताई है। एंड जो अगली तारीख है दोस्तों लगभग 1 वीक, कितना यहाँ पे लिखना चाहूँगा, 1 वीक का यहाँ पे टाइम दे दिया है। 1 हफ्ते में मतलब 13 अक्टूबर को नेक्स्ट सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। 12 अक्टूबर तक जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो उनके सामने यहाँ पे फिलहाल आनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या चीज़ें मांगी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मांगी है कि जो आप लोग कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बट उससे रिलेटेड हम लोग को रोड मैप चाहिए, प्रोसेस दिखनी चाहिए कि आप लोग ये कैसे करने वाले हो। सेकंड, अगर आप लोग ये चीज़ें करने वाले तो उसके लिए जो पैसा आने वाला है तो वो पैसा कहाँ से आएगा वो भी तो समझ में आना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल जाके दूसरी केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इमर्ज हो जाए। सो ये भी हम लोग मतलब वो रोड मैप में ही सब कुछ आ गया कि एक रिलीफ वो किस हद तक एंड कैसे यहाँ पे देने वाले हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है सरकार का ब्याज माफ़ी पर अभी तक सर्कुलर जारी नहीं हुआ था, तो उसी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाने वाली है। उसी के साथ साथ एडिशनल एफिडेविट भी यहाँ पे देना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए जो एसोसिएशन वाले थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे कि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है करके वो बोल रहे हैं, तो उनके लिए जो कामत कमेटियों में बताया जा रहा था जो रिपोर्ट है बनाई जा रही है उसमें इन सभी के ऊपर फैसला लिया जाने वाला है। तो कामत कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले इसमें हम लोगों के सामने आनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिली। अगर वर्ड्स टू वर्ड्स में चला जाता तो बहुत ही ज़्यादा ये खिचड़ी हो जाती जो कि आप लोगों को भी समझने के लिए तकलीफ हो सकती थी। सो जितना शॉर्टकट में हो सका उतना मैंने कट छट करके आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो सिर्फ आपको
यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे समझ में आ जाए। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि बैंक स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिले, क्योंकि अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे तो हम लोगों को लगातार ऐसे नीचे नीचे जाते हुए देखने को मिले। एंड दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना ये मामला कोर्ट का खींचता रहेगा बैंक्स पिटते रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ऑर्डर दिया था एनपीएस से रिलेटेड। सो जो बैंक का पक्ष रखने वाले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ इसलिए आप चेक करना, मिस्टर हरीश साल्वे है। सो मिस्टर हरीश साल्वे जी ने यहाँ पे बोल दिया कि बैंक्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो एनपीए का जो डिसीजन कोर्ट ने यहाँ पे लिया है उसके बदौलत यहाँ पे बैंक अटक गई है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस हम लोग करें या ना करें। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेचीदे सवाल बैंक्स के सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सो जितना ये मामला खींचता चला जाएगा उतना ही बैंक्स के लिए खराब रहेगा, क्योंकि जो कोर्ट ने बीच में ऑर्डर्स दिए थे वो आप सभी लोगों को पता है वो बैंक्स के खिलाफ थे। मतलब बैंक ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकती, राइट, एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो ये जितना मामला स्ट्रेच होता चला जाएगा उतना बैंक्स के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी एंड बैंक्स के स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज के दिन एक्सपेक्ट किया गया था कि कुछ अच्छा होगा, बट फिलहाल जो सरकार ने बातें बोली वो अच्छी है, बट अभी तक वो सारी चीज़ें बातों ही बातों में देखने को मिल रही है। जब वो पेपर वर्क में हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, वो एक बार अगर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिलीफ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आई होप आशा करता हूं दोस्तों ये जो डायग्राम था उसके हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पक्ष रख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले सुनवाई तक क्या क्या चीज़ें पेश करने, बैंक्स का मुद्दा क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड बाकी जो लोन लेने वाले बोरोवर्स हैं उनकी जो कहानी, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है जो वो बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो डिमांड थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। सो वापस कहना चाहूँगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 से 12 मिनट में पूरा टॉपिक को कवर करना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए होंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्रक्स को यहाँ पे पकड़ा है कि आप लोगों को मुद्दा पता चले, तो बस उसके लिए ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया है। सो आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये जो टफ सिचुएशन वाली आज की जो बात थी वो आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।